हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने साइंस का सेकंड चैप्टर क्लास 9th में शुरू किया था, जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जिसमें हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो पुरानी कुछ चर्चाएं की, जिसमें हम लोगों ने जाना पदार्थ को दो पार्ट में दो तरीके से वर्गीकृत किया गया, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। जिसमें से भौतिक वर्गीकरण हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इस लेसन में हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, दो टाइप से किया जाता है, एक शुद्ध पदार्थों का और एक अशुद्ध पदार्थों का। उसी में शुद्ध पदार्थों को दो तरीके से दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। जिसमें तत्वों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। आज हम लोग चर्चा करेंगे यौगिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज नेक्स्ट पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें, जिससे चीजें आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग यौगिक की तरफ। तो हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं, यौगिक की। यौगिक यौगिक क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है यौगिक, यौगिक मतलब क्या हुआ, दो चीजों को मिलाना, दो चीजों को मिलाना। यौगिक क्या होता है, दो चीजों को मिलाकर बनाया गया एक नया पदार्थ होता है। यौगिक क्या होता है, दो शुद्ध चीजों को मिलाकर बनाया गया एक नया पदार्थ होता है, या फिर दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर जब मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक यौगिक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एक यौगिक क्या होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के, इस बात पर आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, नियत अनुपात, इनका जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। और ये रासायनिक तौर पर संयोजित किए जाते हैं। दो पॉइंट आप लोग याद रखते हैं, एक तो ये नियत होगा और दूसरा रासायनिक तौर पर क्या होंगे, संयोजित होंगे। मतलब जब इनको बनाया जाएगा तो केमिकली इन लोगों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। दूसरी चीज क्या है, इनका जो अनुपात होगा वो नियत होगा। जैसे कि इसका आप लोग एग्जाम्पल जानते ही होंगे, आप लोगों ने सुना है जल। जल क्या है, एक यौगिक है, शुद्ध पदार्थ भी है और एक यौगिक भी है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है, ठीक है, वो कुछ इसका अनुपात होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन, ये क्या है, ये भी एक तत्व है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। तो देखो दो तत्वों को मिलाकर क्या बनाया गया, ऑक्सीजन। अब इसमें देखो हाइड्रोजन दो हैं, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, H2 का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो देखो अनुपात है कुछ इसका। तो इन बातों पे ध्यान रखना। क्या है, यौगिक, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन होता है, ठीक, क्या होता है, संयोजन। और कैसा संयोजन होगा, तो रासायनिक संयोजन होगा। और इनका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया यौगिक क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग कुछ विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। विशेषता मतलब इसकी पहचान, ठीक है। यौगिक की विशेषताएं, ठीक है। तो यौगिक की क्या विशेषता होती है, तो सबसे पहली विशेषता होती है, तो पहली विशेषता तो आपकी यही होगी कि इनका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। हमने क्या लिखा है, तत्वों का नियत अनुपात होना चाहिए। तो पहली विशेषता में ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे,
जो यौगिक है, यौगिक तत्वों के नियत अनुपात के संयोग से बनते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा, यौगिक जो होता है, पहली विशेषता तो यही है कि अगर आप कोई यौगिक बना रहे हो तो उन तत्वों का एक नियत अनुपात होगा जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड इसकी विशेषता क्या है? सेकंड विशेषता ये होती है, जब आप लोग कोई यौगिक बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जो तत्व डालते हो उनकी जो विशेषता होती है उससे जो यौगिक बना है उसकी विशेषता हमेशा अलग होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं उनके जो गुण होते हैं उनसे जो यौगिक बना होगा उसके गुण हमेशा अलग ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड हमारी विशेषता है कि थर्ड विशेषता तो आप लोगों को इजीली पता है, यौगिक किस में आता है? शुद्ध पदार्थों में आता है। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, तो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि प्रत्येक यौगिक क्या होता है? शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। ये आप लोगों को अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्थ इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि जो हमारे यौगिक होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं तोड़ सकते। जैसे कि हमारा H2O है, किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसे हमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो नॉर्मल तरीके से हम इसे अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, जिनकी मदद से हम इसे क्या करते हैं? वियोजित करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमारी यही होगी, क्या होगी? यौगिकों, ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि यौगिकों को सामान्य भौतिक विधियों, मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन यौगिकों को हम लोग नॉर्मल तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे हम लोग नॉर्मल तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, कि इनका एक क्या है, इनका एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। जो कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, ये हम लोग पहले पिछले लेक्चर में या पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स दे दिए हैं, आप वो प्लेलिस्ट ओपन करके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी। अब आगे हम लोग बात करते हैं मिश्रण की। इसकी बात करते हैं, मिश्रण की। तो हम लोगों ने पहले किसकी बात की? तत्व की। तत्व के बाद यौगिक की। अब यौगिक के बाद हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण की। ठीक है, तो देखिए मिश्रण क्या होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने जब यौगिक के बारे में जाना तो यौगिक में हमने ये जाना कि इसमें जो हम जब दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो उसका एक नियत अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन जब मिश्रण की हम लोग बात करते हैं तो मिश्रण में क्या होता है, दो चीजों को आपस में मिलाने में कोई भी उसका अनुपात नहीं होता है। ठीक है,
आप उसे किसी भी तरीके से मिला सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चीनी क्या बना रहे हैं, मान लो सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं, नमक पानी बना रहे हैं, ठीक, या नींबू पानी बना रहे हैं। तो नींबू पानी अगर आप लोग बना रहे हैं तो आप कितना भी उसमें नींबू डाल लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे ना, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन जब कोई मिश्रण ऐसा हो कि जिसमें अनुपात क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो वो मिश्रण ना कहलाकर क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। तो मिश्रण क्या होता है, हम लोग लिखेंगे क्या होता है, वह पदार्थ। तो बच्चों मिश्रण क्या होता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, शरबत, शरबत बनाते हैं, ठीक, क्या डालते हैं, रूअफ़ज़ा डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, सब डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मिक्सचर हो, सॉरी हाँ मिक्सचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं है, आप किसी चीज को कितना भी डाल सकते हो। लेकिन जब यौगिक की बात आती है, यौगिक में अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, कि अगर किसी दो तत्वों को आपस में आप मिला रहे हो तो उनका एक अनुपात होगा जिसमें उन्हें मिलाना पड़ेगा, वरना वो यौगिक बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने मिश्रण के बारे में बात कर ली। अब मिश्रण के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा एक बात और, मिश्रण हम लोगों, अब हम लोग ने जो चार्ट देखा था उसमें हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग समांगी मिश्रण पर। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अशुद्ध पदार्थों की बात कर रहे हैं। अशुद्ध पदार्थों में किस पर पहुंच चुके हैं, विलयन, सॉरी मिश्रण पर। ठीक है, अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो मिश्रण हमने जान लिया क्या होता है, कि जब किन्हीं दो पदार्थों को बिना किसी अनुपात के मिलाया जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, मिश्रण कह देते हैं। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हमने क्या जाना, जो मिश्रण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, समांगी मिश्रण की। तो पहली हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी इसमें, समांगी मिश्रण। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, समांगी जैसा कि इसका नाम है, समान, ठीक, इसके नाम से आप समांगी मतलब समान तरीके से जब दो घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें, ठीक है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें घटक क्या हो, पूरा मिश्रण में समान हो। इसका आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात क्या की थी, नमक पानी का घोल। इसमें क्या होता है, जो नमक होता है वो पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और ये पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, मतलब पूरे पानी में एक बराबर तरीके से ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। समान रूप से पूरे ही
मिश्रण में जब कोई चीज मिल जाती है, जैसा कि इसका नाम है, समान रूप से पूरे मिश्रण में जब कोई चीज मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या देखा, नमक पानी का घोल। अब हम लोग जब विस्मांगी मिश्रण समझेंगे तो आप लोग को समांगी मिश्रण और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं विस्मांगी मिश्रण की तरफ। तो अपनी दूसरी हेडिंग हम लोग देखते हैं क्या होगा, विस्मांगी मिश्रण। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब ये क्या है, इसी को इस समांगी का उल्टा ही कर दो। ठीक है, वह मिश्रण, तो बच्चों विस्मांगी मिश्रण क्या होता है, उसी का समांगी का उल्टा। समांगी में क्या था, जो घटक 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 क्या होते हैं, घटक जिन चीजों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वह मिश्रण जिसमें घटक मतलब जिनको मिक्स कर रहे हैं वो मिश्रण में समान रूप से ना हो। ठीक है, समान रूप से ना हो, जैसे कि क्या होता है, रेत को पानी मिला, अब जैसे कि पानी है, आप उसमें रेत डाल दो। ठीक है, अब जब आप रेत डालोगे तो देखोगे रेत क्या होती है, उसको मिलाओगे तो रेत आप लोगों को अलग दिखेगी और पानी आप लोगों को अलग दिखेगा। मतलब इसमें आप लोगों को चीजें अलग अलग दिखती हैं विस्मांगी मिश्रण में। लेकिन समांगी मिश्रण में क्या होता है, जब समांगी मिश्रण आप लोग बनाते हो तो चीजें इस कदर मिक्स हो जाती हैं कि वो अलग अलग नहीं विजिबल होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। समांगी मिश्रण समझ में आया, विस्मांगी मिश्रण समझ में आया। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं इन्हें, और हाँ एक चीज, समांगी मिश्रण को आप लोग नॉर्मल फिजिकल तरीके से उनके जो घटक थे, मतलब जो जिनसे उन्हें बनाया गया है उन्हें अलग अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन विस्मांगी मिश्रण में आप लोग उनको अलग अलग कर सकते हो। अब विस्मांगी मिश्रण आप लोगों ने और देखा होगा कि जैसे कि बालू है। ठीक है, बालू में आप लोग गिट्टी मिक्स कर दो, छोटी छोटी गिट्टियां नहीं आती हैं, तो क्या देखोगे, वो गिट्टियां आप लोगों को अलग दिखेंगी और बालू आप लोगों को अलग दिखेगी। तो ऐसी चीजों को ही हम लोग, ऐसे ही मिक्सचर्स को या मिश्रण को हम लोग क्या कह देते हैं, विस्मांगी मिश्रण कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया समांगी मिश्रण क्या होता है और विस्मांगी मिश्रण क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग जरा, हम लोगों ने मिश्रण पढ़ लिया और यौगिक भी पढ़ लिया। अब जरा हम लोग जरा इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो डिफरेंस को समझना बहुत ही जरूरी है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से अंतर को समझ लेते हैं। तो बच्चों मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है जब दो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। मतलब मिश्रण किससे बनता है, तत्व और यौगिकों, तत्वों या फिर यौगिकों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे मिश्रण बन जाता है। लेकिन मिश्रण की जो क्रिया होती है उससे कोई नया यौगिक का निर्माण नहीं होता है, मतलब कोई नई चीज नहीं बनती है। लेकिन जब हम लोगों ने यौगिक पढ़ा था तो हमने यौगिक में पढ़ा था कि उसकी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर दो तत्वों को आपस में क्रिया कराई जा रही है, मतलब दो तत्वों को आपस में किसी अनुपात में मिलाया जा रहा है तो एक नया यौगिक बनता है। तो सबसे पहला अंतर हमारा क्या हो गया कि जो मिश्रण होता है उसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता है, जबकि यौगिक जो होता है उस उसमें क्या होता है, दो तत्वों को आपस में जब क्रिया कराई जाती है तो एक नया यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इसका क्या है, अंतर है। सेकंड अंतर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड अंतर क्या है, तो सेकंड डिफरेंस है हमारा, जो मिश्रण है इसका जो संगठन होता है, संगठन जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। मतलब जब आप मिश्रण बनाते हो तो उसको आप वापस से क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। लेकिन जो यौगिक होता है
इसका जो संगठन होता है, संगठन, ठीक है, संगठन सदैव स्थायी रहता है, मतलब ये बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब लोग थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं इसके। तो थर्ड डिफरेंस है हमारा कि जो मिश्रण होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, मिश्रण में क्या पढ़ा था कि जो मिश्रण होता है उसमें जिन चीजों को मिलाते हैं, मतलब घटकों का मतलब जिन चीजों को हमने मिलाया है उनके गुण ही दिखाई देते हैं। जैसे कि नमक और पानी को आप मिलाएं तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो नमक और पानी का ही टेस्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है उनके गुण नहीं दिखाएगा, एक नया गुण हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। ठीक, लेकिन जब इनको मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक और अंतर हम लोग लिख लेते हैं, फोर्थ एंड लास्ट लास्ट हमारा जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि देखो, मिश्रण क्या है, मिश्रण में चीजें हमें अलग अलग दिखती हैं तो उन्हें हम लोग भौतिक विधियों की सहायता से फिर से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। विषमांगी में हम लोगों ने उदाहरण देखा था बालू और गिट्टी का। बालू और गिट्टी को हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं, चुन चुनकर अलग कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है यौगिक की, किसकी बात आती है, यौगिक की, तो यौगिक में क्या होता है, इन्हें नॉर्मल भौतिक तरीकों से हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। इनके वापस हमें अलग अलग करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मिश्रण तथा यौगिक के अंतरों के बारे में जाना। ठीक है, अंतर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, क्या जाना, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि यौगिक क्या होता है। ठीक है, यौगिक की विशेषताएं हमने जानी, फिर उसके बाद मिश्रण के बारे में जाना, फिर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जाना, फिर हम लोगों ने उनके जो प्रकार हैं उनको डिटेल में जाना। जैसे कि एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। फिर हमने लोगों ने इनके अंतर के बारे में भी जाना। इसी के साथ आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि विलयन, विलयन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और भी कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।